हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचर। अब टीचर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए वो अपनी टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करे, अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करे। बायोलॉजी टीचर का मतलब ही है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहना करंट टाइम के हिसाब से अपने आप में। एक्सप्लेनेशन स्किल, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट। गुड टीचर में एबिलिटी होती है कि कैसे वो अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव एंड इनोवेटिव बना सके। रोल ऑफ एजुकेशन रिफॉर्मर्स इन टीचर ग्रोथ। अपडेट होता है सिलेबस, अपडेटिंग सिलेबस। अपडेट रहे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन सा टॉपिक अपडेट हुआ है, कौन सा सिलेबस में कट गया है, तो उन सिलेबस के अकॉर्डिंग भी टीचर को अपडेट रहना पड़ता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टीचिंग मैथड्स का, नई टीचिंग मैथड्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करे अपनी टीचिंग में। प्रमोट करना डिजिटल लर्निंग को, डिजिटल लर्निंग एनिमेशन वीडियो के थ्रू पढ़ाना, पीपीटी के प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाना, ताकि वो अपनी टीचिंग स्टाइल को और अच्छे से यूज़ कर सकें और बच्चों को अच्छे से समझा सकें। इनकरेज करना स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन को। अब है नीड ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन। अब बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना, सॉल्व बच्चे में इतनी जो है इतनी हिम्मत पैदा करना कि सॉल्व करे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी। अंडरस्टैंड करना बच्चे के बीच में नेचर और इन्वायरमेंट दोनों का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे के साथ रिलेट करना और उनको बताना कि कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कंजर्व करके रखना है, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रमोट करना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बायो हेल्प करता है, जो बायोलॉजी है बच्चों की हेल्प करता है समझने में लाइफ और हेल्थ के बारे में। अगर टीचिंग में गैप आ रहा है तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो क्या होता है, पुअर लैब फैसिलिटीज़ होती हैं, लेक ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का ही टीचर जो है यूज़ करेगा, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में टीचर्स को दिक्कत आती है, जिससे क्या होता है रिड्यूस द टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस, जिससे टीचिंग जो है इतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं बन पाती है। नीड फॉर इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग। अब बच्चे जो टीचर जो हैं अभी पढ़ा रहे हैं तो उनमें कैसी ऐसी कैसी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव उनकी टीचिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाना, उसके लिए सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप हैं, रिसर्चर्स हैं, कोर्सेज़ हैं। और इन सेमिनार्स और वर्कशॉप से टीचर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, वो अपनी टीचिंग स्किल को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव द टीचिंग स्किल्स, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हैंडलिंग स्टूडेंट बैटर, कैसे बच्चे को हैंडल करना है। प्रोफेशनल राइटिंग एंड स्टडी, राइट करना आर्टिकल्स, टीचर को क्या करना चाहिए, राइट करना चाहिए आर्टिकल्स। प्रिपेयर करना टीचिंग मटेरियल, जो भी पढ़ाना है उससे पहले लेसन प्लान बना लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे, पीपीटी से पढ़ाएंगे, एनिमेशन वीडियो के थ्रू लेसन को पढ़ाने वाली हैं। रीड करते रहना, जो भी रिसर्च पेपर आते हैं कीप करते रहना, अब टीचर्स को अपनी डायरीज़ में राइट करते रहना। इम्प्रूव एकेडमिक ग्रोथ के लिए टीचर्स क्या कर सकता है, स्कूल में क्या होता है, टीचर्स मीटिंग्स होते हैं, डेमोस्ट्रेशन लेसन्स होते हैं, पेयर ऑब्जर्वेशन होते हैं, ग्रुप्स में ऑब्जर्वेशन होगी, ट्रेनिंग सेशंस जो हैं करवाते हैं स्कूल वाले, ताकि एकेडमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट की जा सके। साइंस टीचर शुड बी स्टडी इन ग्रुप्स में स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं टीचिंग प्रॉब्लम्स, टीचर दोनों आपस में मिलके शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, प्लान कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सचेंज कर सकते हैं रिसोर्सेज। कंटिन्यूस सब्जेक्ट नॉलेज के लिए टीचर को क्या क्या रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है अपनी नॉलेज को। कीप अपडेट विद द न्यू डिस्कवरी, जो भी न्यू डिस्कवरीज हुई हैं टीचर को अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है, ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझा पाए। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में कोई डिस्कवरी हुई है तो टीचर ने बताना है, तो पहले टीचर को खुद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी वो आगे एक्सप्लेन करेगा क्लासरूम में। रीड साइंटिफिक जर्नलिज्म एंड एनसीईआरटी अपडेशन टीचर को होनी चाहिए। अटेंड करे टीचर जो है सेमिनार्स और वर्कशॉप को, ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। टीचिंग मेथड्स, अब टीचर्स क्या कर सकता है,
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकता है, लैब बेस्ड टीचिंग कर सकता है, पढ़ा दिया फिर लैब में बच्चों को ले गए और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को समझा दिया। इंक्वायरी मेथड्स का यूज़ किया, प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज के साथ कनेक्ट किया ताकि बच्चा और अच्छे से उनको टॉपिक्स को समझ पाए। प्रोजेक्ट मेथड, एनिमेशन लार्ज क्लास है तो एनिमेशन वीडियो प्रोजेक्ट स्लाइड मेथड से पढ़ा दिया। यूज़ किया मॉडल एंड चार्ट का। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जैसे कि प्रोफेशनल टीचर यूज़ करते हैं, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं, पीपीटी एनिमेशन का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब हो गया, इन सब का यूज़ करके टीचर जो है बच्चे को इजीली कॉन्सेप्ट को समझा सकता है। विजुअलाइजेशन कर देना, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको पूरा जो है एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझा दिया तो बच्चा जो है उसे रिलेट करता है और रिकॉल रहेगा बच्चे को। मेमोरी पावर इन्हांस होगी बच्चे को कि प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे ये स्टेप चलते हैं, वो सब बच्चे ने कैसे सीखा, टेक्नोलॉजी की मदद से। लैब, जो लैब्स होते हैं उनके स्किल, लैब में इम्प्रूवमेंट लाना, लैब के स्किल होते हैं, कैसे लैब के इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, हैंडल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, टीचिंग एक्सपेरिमेंट सेफली करना, इनकरेज करना ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड्स को। रिसर्च के लिए क्या चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए स्मॉल एक्शन रिसर्च इन द क्लासरूम, वैसे ही जो भी रिसर्च हुई है अपडेट करते रहना, अपडेशन देते रहना क्लासरूम में, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को सिखाना पढ़ाना, एंड न्यू टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करना, डेवलप द टीचिंग एड्स का यूज़ करना टीचिंग में, इन सर्विस में ट्रेनिंग लेना, रिफ्रेशर कोर्स लेना, ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ये सारे जो होते हैं एक टीचर की स्किल्स को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कंक्लूज़न क्या है, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बायोलॉजिकल टीचर को लाइफ प्रोसेस में क्या करते रहना चाहिए, कंटिन्यूस लर्न करते रहना, सीखते रहना है, डेवलप करते रहना है, अपने अंदर नई नई स्किल्स को यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का, रिसर्च एंड पॉजिटिव एटीट्यूड का, ताकि जो है टीचिंग में इम्प्रूवमेंट ला सके, क्वालिटी एंड इम्प्रूव कर सके साइंटिफिक थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट।